इस स्वर्ण भवन से पता नहीं क्या जाएगा और क्या बचेगा, पर हम जानते हैं किसी भी तरह आप हमारे साथ नहीं जा पाएंगी। ये हमारे लिए दुख की बात भी है और सुख की भी। दुख इसलिए कि आपका और हमारा 20 साल पुराना रिश्ता आजकल में खत्म हो जाएगा, और सुख ये सोचकर होता है कि हम नहीं तो कम से कम आप तो हैं स्वर्ण भवन का ख्याल रखने के लिए। स्वर्ण भवन का ध्यान भी रखिएगा और हम सब पे अपना आशीर्वाद भी। हमें आपकी बहुत याद आएगी, हमेशा आती रहेगी। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है और हमेशा आती रहेगी। और आज तो आपकी इतनी याद आई कि मुझसे रहा नहीं गया और आपसे मिलने चला आया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। आभा जी, आपसे मिलने आया हूँ। देखिए, आपके पास वापस आ गया। माफी मांगने आया हूँ आपसे। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दीदी, जरा कमरे में आइए ना, हमें आपसे बात करनी है। यही बता दे, क्या बात है? यहाँ बताने वाली बात नहीं है दीदी, आइए ना। आभा, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे यहाँ नहीं बता सकती? दीदी, विक्रम आए थे। विक्रम? वो क्या करने आए थे? माफी मांगने। उन्होंने हमसे माफी मांगी अभी बाहर, और बोले कि अगर वो उस दिन अपनी माँ के साथ नहीं जाते तो उनकी माँ की बेइज्जती हो जाती। लेकिन अब उन्होंने उनको मना लिया है और ये भी कहा कि अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ हमसे। वो शाम को अपने माँ और पिताजी के साथ फिर आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, उन्होंने हमारी माँ, पिताजी, हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती की है सबके सामने। माफी भी तो मांग ली है ना उस गलती के लिए। सोच आभा, कितना अच्छा लगेगा पिताजी को ये जानकर कि तुम्हारी शादी की उम्मीद फिर वही बनने जा रही है जहां उन्होंने तुम्हारी शादी करने की सोची थी। क्या ऐसा होना अच्छी बात है? आज के संदर्भ में बहुत अच्छी बात है। पिताजी को एक और बेटा मिल जाएगा जो उनकी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने की हिम्मत तो रखता होगा। जो इनकी तरह समय पर साथ तो नहीं छोड़ जाएगा। दीदी, जीजा जी की भी अपनी मजबूरियां हैं, ये आप भी समझती हैं और पिताजी भी। दीदी, हम माँ और पिताजी को बता दें कि विक्रम आए थे? नहीं आभा, माँ पिताजी को कुछ नहीं बताना। क्यों? तुम पिताजी की आदत के बारे में जानती हो। उन्हें पता चलेगा तो फिर 100 तरह के इंतजाम करने में लग जाएंगे, और अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी की खातिरदारी के बारे में सोच सके। अब अचानक आने दो विक्रम और उनके माता पिता को। शायद पिताजी को ये ज्यादा अच्छा लगे। आभा, शायद अब वो लोग नहीं आएंगे।
तुम्हें क्या लगता है यासू भुला पाएंगे उनको? दीदी, ऐसा क्यों होता है? हम हर बार विश्वास करते हैं और हर बार धोखा खाते हैं। समय से पहले किए गए विश्वास का परिणाम अक्सर धोखा होता है। चल जाने दे। दीदी, हम कहाँ ढूंढेंगे किराए का मकान? हमें तो ये भी नहीं पता वो कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं भैया? ये काम भी पिताजी ही करें? हम तीनों मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। अब मकान ढूंढने में तो उनकी मदद कर ही सकते हैं ना। और अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो फिर आभा और मैं जाएंगे मकान ढूंढने। हम जा सकते हैं भैया, हम कहीं भी जा सकते हैं, पर पिताजी ने आपसे कहा है जाने के लिए। उन्हें खुशी सिर्फ आपके जाने से होगी। क्या अभी भी हमारी जिंदगी में खुशियों की गुंजाइश है? खुशियों के कारण और गुंजाइश दोनों ही हमेशा रहते हैं भैया। बस कभी कभी खुशियों का आकार बदल जाता है। छोटी हो जाती हैं खुशियां हालात के साथ, और हालात के साथ ही बड़ी भी। और रही बात मकान ढूंढने की, वो मैं बताती हूँ कैसे मिल सकता है हमें कोई मकान। ये है जी मकान। अंदर से तो आपने देख ही लिया। अब आइए आपको छत दिखाते हैं। दो छतें हैं, दो। एक पर गर्मियों के दिनों में रात को चारपाई बिछा के आराम से सो, और दूसरे में सर्दियों के दिनों में धूप सेको। किराया 2000 रुपए। बिजली और पानी आपका। एक बात और, पुलिस थाने में देने के लिए आपके पूरे परिवार की फोटो लगेगी। वैसे कितने लोग रहने के लिए आ रहे हैं यहाँ? जी 4। मैं, पिताजी, माँ और बहन। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं। और आप? जी कुछ नहीं। अच्छा, तो आपकी माताजी और बहन जी कोई नौकरी करती होंगी? जी नहीं, वो दरअसल कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। पहले हवेली थी क्या? किसके बेटे हो? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जी ठाकुर उदय प्रताप सिंह। ठाकुर उदय प्रताप सिंह। मुझे माफ कर दीजिए छोटे ठाकुर, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, बताया नहीं। छोटे ठाकुर, ये मकान आपके रहने के लायक नहीं। प्रकाश, छोटे ठाकुर मुझे माफ कर दीजिए। छोटे ठाकुर मुझे माफ कर दीजिए। प्रकाश। मामा जी, जी अभी आया। अरे प्रकाश बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी ने हमें मकान ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ कोई भी हमें मकान देने के लिए तैयार ही नहीं है। आओ घर चलो, फिर चलते हैं स्वर्ण भवन। आओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।